तो एक बार फिर सुन लीजिएगा क्वेश्चन, हाउ डज द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस यानी O2 एंड CO2, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों रेस्पिरेटरी गैसेस है क्योंकि रेस्पिरेशन में फंक्शन दे रहे होते हैं, ऑकर इन कैपिलरीज ऑफ एल्वियोलाई, यानी कैसे कैपिलरीज एल्वियोलाई में जो कैपिलरीज हैं इनमें कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर होता है, हो जाता है। ठीक है, तो इससे पहले एक क्वेश्चन मुझे बनाना चाहिए था, सॉरी मैं न बना पाया। वो क्या कि ये कैपिलरीज का एल्वियोलाई में होना, ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि कैपिलरीज जो है ये एल्वियोलाई में होती हैं। कैसे कि एल्वियोलाई जो सेक हैं इनके ऊपर ऐसे नेटवर्क हैं कैपिलरीज का, ठीक है, उन कैपिलरीज ने इनको क्या किया हुआ है, ओवरलेप किया हुआ है, इनको रैप किया हुआ है। ठीक है, इर्द गिर्द जो है एल्वियोलाई के कैपिलरीज हैं जिनमें जो है क्या हो जाता है, गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होता है, आंसर इसका कुछ यूं है कि gaseous exchange take place in million of alveoli in the lung। यह बात आप लोग को ज़हन में बैठानी चाहिए स्टूडेंट्स, सॉरी, कि गैसों का तबादला जो होता है वो लंग्स के अंदर मौजूद मिलियन ऑफ एल्वियोलाई के अंदर हो जाता है, एंड द कैपिलरीज दैट एनवेलप देम, और एल्वियोलाई में मौजूद हवा और एल्वियोलाई के गिर्द जो रगें हैं, कैपिलरीज हैं, चैनी कैपिलरीज हैं, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज हैं, उनके और एल्वियोलाई के अंदर मौजूद एयर, उनके दरमियान, इन दोनों चीज़ों के दरमियान कैसे रेस्पिरेटरी गैसेस का तबादला हो जाता है। तो गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस, ये हो जाता है इन मिलियन ऑफ एल्वियोलाई, मिलियन के एल्वियोलाई जो प्रेजेंट होते हैं, मौजूद होते हैं लंग्स के अंदर, हमारे लंग्स के अंदर मिलियन ऑफ एल्वियोलाई, ये बात आप लोग जहन में याद रखें। ओके, तो कैपिलरीज एनवेलप देम, वो कैपिलरीज जिन्होंने एल्वियोलाई को एनवेलप किया है, उनके गिर्द हैं, ठीक है, उनके दरमियान जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस आ जाता है। तो हम यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं कि पॉइंट के अंदर इसका जवाब दे सकते हैं आप लोग, ये एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी gases in alveoli, कितने हैं, मिलियन ऑफ एल्वियोलाई हैं, एल्वियोलाई एंड लंग्स। समझ आ गई है डियर स्टूडेंट्स? साथ साथ आप देखते जाएं और जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक बार फिर सुन लीजिएगा, पहला पॉइंट इस क्वेश्चन नंबर 3 का हम आंसर में कुछ यूँ क्लियर कर सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस इन एल्वियोलाई, मिलियन ऑफ एल्वियोलाई इन द लंग्स, यानी लंग्स के अंदर मौजूद, फेफड़ों के अंदर मौजूद मिलियन के एल्वियोलाई, उसके अंदर जो है एल्वियोलाई के अंदर एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस आ जाता है। और क्या हो जाता है, हम जो ब्रीदिंग में जो सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, उसमें O2 जो है हम इनहेल करते हैं, वो कहाँ पे जाता है, एल्वियोलाई के अंदर चला जाता है। एल्वियोलाई से फिर क्या हो जाता है, ये सिर्फ लंग्स एल्वियोलाई जो लंग्स के अंदर मौजूद है उसमें नहीं होता, लंग्स में मौजूद होता है, उसके अंदर नहीं होता, बल्कि एंड और कैपिलरीज IES कैपिलरीज, जो कैपिलरीज हैं ऑफ एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के जो कैपिलरीज हैं उनके दरमियान और एल्वियोलाई में मौजूद एयर, उसके दरमियान जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर हो जाता है। इसकी अगर आप लोग क्लास भी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं इसका जो है डायग्रामेटिक वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये एल्वियोलाई है, ये उसके गिर्द जो है वो फिर क्या है, वीन है, इसके गिर्द जो है वो कैपिलरी हैं, और ये इसके अंदर O2 आ जाता है, एयर हो जाता है,
इसके अंदर O2 आ जाता है और ये एयर है, ठीक है, एयर के अंदर O2 है, ये O2 इसमें चला जाएगा, यहाँ पे ब्लड है तो ब्लड के साथ शामिल हो जाएगा और ब्लड में जो है O2 के मिलने से CO2, ये फिर बाद में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये रिएक्शन भी समझाऊंगा कि जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो रिएक्शन होती हैं वो कैसी होती हैं, वो ग्रेड 7 के मेयार के मुताबिक कुछ रिएक्शन में यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा एंड दैट विल बी और लास्ट टॉपिक मे बी, ओके, हो सकता है ये हमारा लास्ट का टॉपिक हो अगले वीडियो का, ठीक है। तो ये बात कर रहे थे, एयर आ गई किसके अंदर, एल्विलाई के अंदर एयर आ गया और उसमें O2 ब्लड के अंदर शामिल हुआ और O2 जो है CO2 बन गया और CO2 वापस एयर के अंदर आ गया और एयर से वापस एक्सहेलेशन के लिए चला गया, ठीक है। तो ये सीन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के दौरान, ठीक है, ठीक है। तो ये सीन होता है, ठीक है, सॉरी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा दूसरा पॉइंट होगा क्या कि एक्सचेंज, हमने पढ़ा कि एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस किसके दरमियान आ जाता है, एल्वियोलाई और कैपिलरीज ऑफ एल्वियोलाई में, ठीक है, कैपिलरीज में, इनके अंदर जो है वो एक्सचेंज हो जाता है गैसेस का, ये और ये एक्सचेंज हो जाता है O2 और CO2 का, ओके। तो कैपिलरीज जो है इसमें ब्लड और एल्वियोलाई में एयर, तो इसका मतलब ये हुआ कि एयर और ब्लड के अंदर ये एक्सचेंज आ जाता है, ओके। तो अब हमारा रिजल्ट कॉन्सेप्ट का ये निकला। अब यही बात मैं पॉइंट नंबर 2 में क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ओके। तो ये कैसे होगा, यहाँ पे हमने नोट डाउन किया है कि इनहेल्ड ऑक्सीजन, ठीक है, इनहेल्ड ऑक्सीजन, ये मैंने एक टर्म यूज़ किया हुआ है, इनहेल्ड ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन जो हम सांस के अंदर ले जाते हैं कहाँ तक, एल्वियोलाई के अंदर। तो इनहेल्ड ऑक्सीजन क्या हो जाता है, इसके साथ क्या हो जाता है, इनहेल्ड ऑक्सीजन मूव हरकत करता है, मूव्स फ्रॉम एल्वियोलाई, मूव फ्रॉम एल्वियोलाई, ओके, एल्वियोलाई से ये हरकत करता है, कहाँ तक जाता है, टू ब्लड in the capillaries। डियर स्टूडेंट्स, मैं मुतमईन हूँ कि आप लोग साथ साथ कॉन्सेप्ट गेन कर रहे हैं। ब्लड इन द कैपिलरीज ऑफ एल्वियोलाई, तो एल्वियोलाई के अंदर इसके इर्द गिर्द जो कैपिलरीज हैं, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि जो एल्वियोलाई के गिर्द जो कैपिलरीज हैं उनके अंदर ब्लड है। तो इनहेल्ड ऑक्सीजन एल्वियोलाई में जो एयर है उससे मूव करके एल्वियोलाई के गिर्द कैपिलरीज में मौजूद ब्लड के साथ शामिल हो जाता है, ये इस पॉइंट का मतलब है। एंड अब मैं इसको ऐसे वैसा करूँगा, क्योंकि सिर्फ यही बात हम इसको उल्टा करेंगे। तो क्या होगा, सबसे पहले इनहेल्ड ऑक्सीजन जाएगा एल्वियोलाई से ब्लड की तरफ, कैपिलरीज में जो ब्लड है, और कैपिलरीज कहाँ पे हैं डियर स्टूडेंट्स, एल्वियोलाई के अंदर। तो एल्वियोलाई के अंदर एल्वियोलाई के गिर्द मौजूद कैपिलरीज, उसमें मौजूद ब्लड के अंदर इनहेल्ड ऑक्सीजन शामिल हो जाता है, मूव कर जाता है। इसके बरअक्स फिर क्या हो जाता है, इसके अपोजिट में जो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है, कि प्रोडक्शन हो जाता है, तो वो फिर एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, मैंने पहले भी लेक्चर में ये बात क्लियर की थी कि कार्बन डाइऑक्साइड की हमें कोई ज़रूरत नहीं है ब्लड के अंदर, और वो एज अ रेजिड्यूअल प्रोडक्ट ज़ायद मवाद की हैसियत से ब्लड से खारिज होके कहाँ पे चला जाता है, एल्वियोलाई के अंदर। तो ऐसा है कि इनहेलेशन के दौरान O2 कहाँ जाता है, O2 एल्वियोलाई से चला जाता है कहाँ पे,
ब्लड के अंदर, ब्लड इन द कैपिलरीज। जबकि एक्सहेलेशन में क्या हो जाता है, एक्सहेलेशन में क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर जाता है, इसके उल्टा हम बोलेंगे, ठीक है। ब्लड जो कैपिलरीज में होती हैं, जो होता है, सॉरी, ब्लड जो कैपिलरीज में होता है, उससे मूव करके कहाँ पे चला जाता है, जैसे हमने बताया कि इनहेलेशन में O2 एल्वियोलाई से कहाँ पे चला जाता है, क्या नाम है, कैपिलरी, ब्लड के अंदर चला जाता है। और इसमें हम क्या कहेंगे, एक्सहेलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड से मूव करके कहाँ चला जाता है, एल्वियोलाई में एयर है, उसके साथ मिक्सअप करके वापस जो है हमारे माउथ या नोज से निकल जाता है। तो ये हमारे पास एक पूरा कॉन्सेप्ट है एल्वियोलाई और ब्रोंकियोल्स का। तो अभी मैं कुछ नहीं आगे पढ़ा सकता, क्योंकि हमारी जो वीडियो क्लास हैं, वीडियो लेक्चर हैं, उनकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं अपने वीडियो लेक्चर को वाइंड अप करूँगा। और अगर आपको पढ़ाया गया कॉन्सेप्ट, वीडियो लेक्चर पूरा पसंद आ गया है, तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। जो भी आपके ग्रेड 7 के हैं उनके साथ आप शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें, और मेरे इस चैनल के साथ मुंसलिक रहें, और इस चैनल को अपने ग्रेड 7 के फैमिली एंड फ्रेंड के मेंबर्स के साथ शेयर करें, और ख़ुद भी इनके साथ मुंसलिक रहें। हमें दुआओं में याद रखिएगा, हम भी आपको दुआओं में याद रखेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।